हेलो स्टूडेंट, आप लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो क्लास 12th में है उसमें एक वो रिलेशन दिया हुआ है कि आपको कैसे इसको फाइंड करना है, कैसे निकालना है, प्रूफ करना है। और हर एक बार वो बच्चा को हमेशा डिफिकल्ट होता है कि सर कैसे प्रूफ करता है, प्रूफ ही नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला यूज करना है। उसको सर सिंपल कर देते हैं आज। सिंपल तरीके से कैसे इसको प्रूफ किया जाए, कैसे एग्जाम में याद भी रहे, उसके बाद देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा और ई में क्या रिलेशन है। या डायरेक्ट एग्जाम में क्या क्या दे देगा, प्रूफ कीजिए जे बराबर क्या होता है सिग्मा। क्वेश्चन है ये हमारे पास, प्रूफ दैट जे बराबर सिग्मा, ये आपका रिलेशन है। एक नंबर क्वेश्चन के लिए काफी है, लेकिन अगर प्रूफ करने दे दिया 3 नंबर में तो कैसे प्रूफ किया। तो उसके पहले आपको 2-3 फॉर्मूला, ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, 2-3 फॉर्मूला जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या सबसे पहले सो देखिए, फॉर्मूला को क्या क्या याद रखना, पहले सो याद रखिए। पहले आपको याद रखना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विनर करके चलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग का है वो क्या वीडियो से दिखाया था, छोटा ई बड़ा ई टॉर्क बाय एम, एकदम याद रखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल ई कैपिटल ई टॉर्क बाय एम। ये पहला फॉर्मूला हम लोग हो गया। दूसरा जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे वो क्या आपका एक है, वो है रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी। ये हो गया रेसिस्टिविटी का, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको इसमें लिखा गया था रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी का, ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे। और एक होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। जो सबसे पहले फॉर्मूला जब तक आप नहीं रखेगा क्वेश्चन, इसको किसे दिखाया हम लोग, करंट डेंसिटी को जे से दिखाया जाता है। जे बराबर क्या होता है, आई बाय ए होता है, आई बाय ए करंट डेंसिटी हो गया। अब सर की शुरुआत कहां से किया जाए, इसको भी रखे रहे देखते हैं फॉर्मूला बीच में आएगा तो बताया जाएगा क्या इसमें करना है हम लोग। यहाँ पर शुरुआत क्या करते हैं हम लोग कि करंट डेंसिटी का लिखेंगे, वी नो दैट जे करंट डेंसिटी बराबर जो होता है, जे बराबर क्या लिखेंगे, जे बराबर क्या होता है आई बाय होता है। इसको लिख के करंट डेंसिटी जे बराबर आई बाय आ गया। अब होता है कि रिलेशन बिटवीन किसके बीच का, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्या होता है ए एन ई बी डी। ठीक है, यहां तक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, आई बराबर ए एन ई बी डी होता है। अब वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, वीडी का फॉर्मूला को यहाँ पुट करते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आ जाएगा ए एन ई, वीडी के ऊपर क्या लिखेंगे, ए टर्म आ जाएगा हम लोग का, तो स्मॉल ई कैपिटल ई टॉर्क बाय एम आ गया। ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का। किसका वैल्यू आ गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू यहां से यहाँ ले आया। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टॉर्क बाय एम हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी तो सिर्फ क्या है कि हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन लिख दिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो था ये स्टार्टिंग में हम पहले लिख दिए थे, स्मॉल ई कैपिटल ई टॉर्क बाय एम। बात कीजिए स्मॉल ई कैपिटल ई टॉर्क बाय एम किसका फॉर्मूला हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसको लिख दिए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला को यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो ए एन ई का स्क्वायर हो गया, ई टी बाय एम हो गया। अब ए को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, आई बाय ए हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा हम लोग का, एन ई स्क्वायर ई टॉर्क बाय एम हो गया। ए आपका वैल्यू किसका हो गया, ए आई को यहाँ पे ले, सॉरी ए को इधर ले तो इधर का मल्टीप्लाई इधर क्या डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बचा हम लोग का, स्मॉल ई ई टी बाय एम, ये आ गया। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला भी किसी का ए फॉर्मूला कुछ यहाँ पर है, ए फॉर्मूला क्या हो गया, जे का हो गया, करंट डेंसिटी हो गया। यहाँ रखना है कि एम बाय जो है एन ई स्क्वायर, ई स्क्वायर ई जो वैल्यू किसी ना किसी का होता है, तो ए आपको रखना है कि एक यहाँ वैल्यू किसका होता है, ए चलेगा आपका। तो एम बाय एन ई स्क्वायर और टी जो वैल्यू है वो किसी का होता है, वो किसका होता है आपका, ये आपका रेसिस्टिविटी का होता है।
तो याद रखना आपको रहेगा कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखवाया गया होगा, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर की वैल्यू जो है सो इसका यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आपका है वो किसका हो गया, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आप देखिए कि आगे क्या करना हम लोग किसमें, अब यहां से इसको हम यहां लिख रहे हैं, ए पार्ट में आते हैं, इस जगह पर आ जाते हैं यहां से। अब यहां देखिए आई बाय ए का फॉर्मूला क्या हो गया, आई बाय ए जो हो गया वो क्या हो गया हम लोग का, करंट डेंसिटी, इसको हम जे से दिखाएंगे। तो ए पार्ट क्या हम लोग का, जे हो गया, बराबर। अब यह है कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, एम बाय एन ई स्क्वायर टी है, और ये एम एन ई स्क्वायर टी है। तो आपको एन ई स्क्वायर उल्टा में आ रहा है, ये पार्ट ऊपर में है और यहाँ एम नीचे में, तो क्या तो ऊपर क्या बच रहा है हम लोग का, ई बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है हम लोग का, रेसिस्टिविटी लिखाएगा, किया जाएगा, क्लियर है। तो m बाय एन स्क्वायर टी और यहाँ एन ई स्क्वायर टी बाय एम है, तो ए पार्ट क्या होगा, रेसिस्टिव नीचे आ जाएगा। अभी अभी भी आपका फॉर्मूला नहीं आ रहा है। अब क्या करना है आपको कि 1 बाय रो जो है वो क्या होता है, तो 1 बाय रो जो आपका है वो क्या होता है हम लोग का, यहां लिख दे रहे हैं। तो 1 बाय रो जो है वो क्या होता है, सिग्मा होता है, लिखा गया आपका सिग्मा का क्या होता है, सिग्मा जो है वह रेसिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 बाय रो होता है। तो यहाँ क्या लिखा गया आपका, 1 बाय रो जो आपका है वो क्या होगा, सिग्मा होगा, तो ई और क्या होगा हम लोग का, सिग्मा हो जाएगा। तो जे बराबर क्या हो गया, जे बराबर क्या होगा, सिग्मा ई आ गया। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। तो आपको जो फॉर्मूला जो आपका है, ए पार्ट आपका फॉर्मूला हो गया, ए क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते रेसिस्टिविटी क्या ये आपका हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला आपको रखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा हो गया, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या हो गया आपका, कंडक्टिविटी हो जाता है। तो 1 2 3 और एक 4 फॉर्मूला को जाना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। प्रूफ बहुत बहुत बड़ा नहीं है, प्रूफ आपका जो है 1 2 3 4 5 स्टेप का ही है, लेकिन इसके पहले आपको फॉर्मूला सब लिखना पड़ेगा। कि ये फॉर्मूला तो आपको बताया था कि फॉर्मूला आपका बहुत कम जगह लिखा है, लेकिन फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, इस पर हमने रिलेशन भी दिखा दिए थे क्या क्या होता है। तो आपको टोटल जो है सो एक आपका डी वेलोसिटी का फॉर्मूला वी बराबर ई छोटा टी बाय एम होता है जो, दूसरा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है m बाय एन ई स्क्वायर बाय टी, सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला को क्या रखना है, करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, J बराबर I बाय, थर्ड फॉर्मूला हो गया। और चौथा फॉर्मूला क्या है आपका, रेसिस्टिविटी सिग्मा बराबर 1 बाय रो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। 4 फॉर्मूला देखिए और इसको प्रूफ कीजिए। पहले हम स्टार्टिंग कहां से किए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड डी वेलोसिटी स्टार्ट किए। VD का जो वैल्यू आ रहा था उस VD के वैल्यू को हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया गया। अब इसके वैल्यू से E और E दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का। अब यहां से कि हमको करंट डेंसिटी लाना है, ध्यान रखना करंट डेंसिटी जब लाना है तो करना क्या पड़ेगा आपको, कैपिटल ए को इधर ले आएंगे, तो यहाँ आई से स्टार्ट किए हम लोग, अच्छा आई स्टार्ट में आई से किए, ए को जब इधर ले आएंगे तो डिवाइड में चला गया, और आई बाय ए क्या होता है, याद रखना कि आई बाय ए क्या होता है, जे होता है, तो ए टर्म जे हो गया। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि अगर ये फॉर्मूला यहाँ भूल रहे हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग इसको बाद में लिखे कि अगर ये फॉर्मूला को भूल रहे हैं तो आपको यहाँ से आ जाए कि आपको सिर्फ एक चीज छोड़ना है, छोड़ना क्या आपको है, छोड़ना आपको है कि ये जो पार्ट है वो ई को प्रूफ लाना था, तो एक पार्ट को छोड़कर जो बच जा रहा है वही मेरा क्या रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। इसलिए आपको यहाँ स्टार्ट यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखवा है कि एम बाय जो बच जा रहा है वही क्या रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। तो ई पार्ट फिर यहाँ आ गया हम लोग कि ए पार्ट जे हो गया हम लोग का, आई बाय ए क्या हो गया, जे हो गया। और ये जो टोटल पार्ट 1 2 3 4 पार्ट जो बच गया हम लोग का, वो क्या हो गया हम लोग का, रो में चला गया। और ऊपर क्या बचा ई, और 1 बाय रो जो होता है, 1 बाय रो वो क्या होता है, सिग्मा होता है, जो कि क्या हम लोग का है, कंडक्टिविटी कहलाता है। तो फॉर्मूला जो प्रूफ करना है वो आपका जे बराबर सिग्मा ई, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को प्रूफ कीजिए। अगर मान लो स्टेटमेंट नहीं दे या कुछ और डायरेक्ट क्या कह दे कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को प्रूफ कीजिए, तो याद करना है जे बराबर सिग्मा। तो बच्चे लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं लिखा, लेकिन फॉर्मूला अगर है तभी कर पाए। ठीक है, एक बार लिखिए इसको।
देते हैं, और क्वेश्चन देते हैं। एक और सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहा जाए वो क्या हम लोग का है, किरचॉफ्स लॉ। अब क्या किरचॉफ्स लॉ में बेसिकली है क्या कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस लॉ को अप्लाई किया गया है। तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग का दो लॉ है। फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग करंट लॉ भी कहते हैं, उसको पहले देखेंगे, फिर हम लोग जो सेकंड लॉ को देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, जो स्टेटमेंट आपका जो है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो। किसी भी क्लोज सर्किट में जंक्शन समझ जहां सभी करंट आगे मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर आके करंट मिल रहा है उसको क्या कहलाता है, वह जंक्शन कहलाता है। तो करंट जहां मिल रहा है वो टोटल सर्किट में कितना हो जाता है, वह जीरो हो जाता है। कहना वही चाह हम लोग का। अब उसी को देखिए क्या कह रहा है, ये आपका पॉइंट है। अब इसमें से मान लीजिए कुछ करंट है आपका जो है, एक I1 मान लेते हैं इसको, एक I2 है, I3, I4 और I5, 5 करंट है यहाँ पर आपका। जंक्शन क्या है आपका, वो जंक्शन हो गया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि टोटल करंट जो का जो अलजेब्रिक सम वो जीरो होगा, ये कंफर्म ये लॉ बोलना चाह रहा है। अब साइन क्या कहता है कि अगर आपका यहां से करंट निकल रहा है ना, इस पॉइंट से जंक्शन से करंट एंड डायरेक्शन का है, बाहर की ओर निकल रहा है, तो जो बाहर की ओर निकल रहा है उस कंडीशन में सब क्या होगा, साइन अलग होगा। और जहां पर करंट अंदर की ओर आ रहा है वो कुछ, तो जब करंट बाहर निकल रहा होगा वहां पर साइन क्या करना हम लोग को, साइन उसका नेगेटिव हो जाएगा। और जहां पर करंट अंदर की ओर आ रहा है वहां साइन उसका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट यहां से निकल रहा है हम लोग। तो जहां से करंट निकल रहा है तो लॉ के हिसाब से क्या कहता है कि वहां साइन क्या करना हम लोग को, माइनस दे देना। यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ है ना, लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। इसमें क्या करना चाह रहा है कि करंट जो आपका होगा वो I1 माइनस को दिए, ध्यान रखना, क्योंकि यहां से जंक्शन से करंट बाहर क्यों निकल रहा है, तो यह कहता है साइन कन्वेंशन में क्या करना चाहता है कि जब करंट बाहर निकलेगा तो साइन क्या देना हमको, प्लस देना है। इसमें करंट बाहर निकल रहा है, सॉरी करंट बाहर निकल रहा है, साइन माइनस देना है। यहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां भी साइन क्या देना हम लोग को, माइनस देना है। प्लस I3 में भी करंट का अंदर क्यों आ रहा है, जब करंट अंदर आ रहा है तो साइन क्या देंगे लोग, प्लस का साइन देंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। ये हो गया आपका। I4 में क्या है, यहाँ भी करंट अंदर क्यों आ रहा है, जो करंट अंदर क्यों आ रहा है वह साइन क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और I5 में क्या हम लोग का, इसमें करंट किधर अंदर क्यों आ रहा है, तो जब अंदर क्यों आ रहा है वहां करंट क्या होगा हम लोग का, जब करंट अंदर की ओर आ रहा है हम लोग का वहां भी साइन प्लस हो जाएगा, तो I5 हो जाएगा। और टोटल क्या बोलना चाह रहे हैं, जीरो, कि टोटल सम जो होगा उसका मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या होगा, -I1 -I2 प्लस I3 प्लस I4 और प्लस I5 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समेशन करके दिया जाएगा, समेशन करंट टोटल क्या होगा हम लोग का, जीरो। टोटल करंट का मान क्या होता है, वह जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ में आपको स्टेटमेंट लिखना है, पहले आपको क्या करना है कि पहले स्टेटमेंट लिखिए कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो हो गया। करंट आपको इस पर ध्यान रखना है कि जो करंट बाहर की ओर निकल रहा है उसका साइन माइनस लगाना है, और जो करंट अंदर की ओर आ रहा है उस पर साइन क्या लगा हमको, प्लस लगाना है। और एक अब क्वांटिटी के 5 है 6 है जो भी वो चलेगा, डायरेक्शन ध्यान रखना है कि जिसमें माइनस दे रहे बाहर की ओर दे रहे हैं वहां माइनस लिखना है, और जिसमें करंट अंदर की ओर जा रहा है उसमें साइन को प्लस लिखना है, और टोटल करंट का मान क्या रखना है हमको, जीरो लगा जाना है। अब फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को जो है वह क्या कहा जाता है हम लोग को, वह उसको करंट लॉ कहा जाता है। फर्स्ट लॉ को करंट लॉ कहते हैं, और इसको जो है सो ये पिछले का, और यहाँ पर जंक्शन मिल रहा है इसलिए इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि ये पॉइंट एक इसलिए वर्ड यूज किया गया यहाँ पर ना, यहाँ पर
क्या उसका जंक्शन यूज किया गया, इसलिए फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहा जाता है और करंट लॉ भी कहा जाता है। और ये किसको फॉलो करता है, इसलिए एक सप्लाई क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर करता है। ये आपको फर्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ था कि एक 3 चीज याद रखना है इसमें। फर्स्ट लॉ में क्या रखना है हम लोग को, फर्स्ट लॉ में इसमें करना है कि ए, इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, हम लोग इसको करंट लॉ भी कहते हैं फर्स्ट में। दूसरा क्या कहलाता है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, इसको लोग इसको कहा जाता है, इसको करंट लॉ भी कहा जाता है। इसको हम लोग करंट लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना हम लोग को, ये जंक्शन लॉ भी कहलाता है। और में लगा देंगे फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और दो नाम इसका हो गया। और फर्स्ट लॉ यही हम लोग का, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ आते हैं, पहले फर्स्ट लॉ राइट किए, सेकंड लॉ देते हैं इसका। सेकेंड लॉ में क्या कहना चाहता है, सेकेंड लॉ को दो और नाम देखेंगे हम लोग। किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं और इसको वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। कारण है कि सेकेंड लॉ को लूप लॉ और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग रेसिस्टर्स एंड सेल इन द लूप इज जीरो। बेसिकली जब क्लोज सर्किट में क्या कह रहे हैं हम लोग का, रेसिस्टर्स भी है, सेल भी लगा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका, चेंज पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। कहने चाह रहे हैं हम लोग किसी भी क्लोज सर्किट में जहां पर आपका रेसिस्टर्स है, सेल है, उस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो का जो एल्जेब्रिक सम होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जो होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं हम लोग। इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू जीरो होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वोल्टेज होता है। माने किसी भी क्लोज सर्किट में जिसमें रेसिस्टेंस आपका है, करंट फ्लो कर रहा है, ईएमएफ आपका सेल दिया हुआ है, तो टोटल का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो समय आएगा वो क्या आएगा, उसका जीरो बराबर होगा। एग्जाम में यहां तक लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर समझने का हो कि सर सर्किट डायग्राम, सर्किट को कैसे लिखा जाता है इसको, तो उस पर हम लोग आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डायरेक्शन को जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ में जानते हैं डायरेक्शन क्या होता है, कि जो आउटवर्ड निकल उसमें क्या देंगे, इनवर्स में क्या देंगे। उसी पर इसमें डायरेक्शंस का साइन कन्वेंशन यहाँ भी दिया हुआ है, कैसे इसको पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें हम लोग, ए बी ई एफ ए की बात, क्लोज सर्किट की बात करते हैं, तो ध्यान रखना कि इसमें करंट का जो फ्लो हो रहा है, तो यह कहता है कि जब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग कंटिन्यू चलते हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा, मैंने करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस में आ जाएगा। और ईएमएफ में जो आता है, ईएमएफ का कंडीशन में क्या होता है कि जो आपको पहले मिलेगा, अगर इधर से हम जा रहे हैं तो इसमें नेगेटिव तब पॉजिटिव मिल रहा है, तो जो नेगेटिव मिलेगा तो साइन सेल में क्या हम नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो पहले अब इसको देखिए कैसे क्या इसमें, तो इसमें हम लोग क्या करें, हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। पहले अब स्टेटमेंट को लिख लीजिए तो इसको समझ आता है। पहले स्टेटमेंट को लिख लीजिए, ठीक है। अब इस तरह समझिए कि इसको कैसे करना है। अब हम लोग पहले आते हैं कि इनक्लोज सर्किट, इनक्लोज्ड पाथ, इसमें लेते हैं हम लोग ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए, देखिए कैसे लेते हैं सर। अब स्टार्टिंग कीजिए, हम लोग यहां से इधर चल रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर ही जा रहे हैं हम लोग, तो करंट I3, रेजिस्टेंस R2, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जिस एरो जहां उसी डायरेक्शन में इधर से इस तरह जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज का मैं यह मतलब रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस में आएगा, ये है ना। तो I3 R2, तो क्या लिखेंगे, I3 R2, वो क्या लेंगे हम लोग, साइन प्लस साइन। अब यहां से यहां गया और कुछ तो नहीं थे। अब यहां से ऊपर के करंट कितना I1 हो गया, यहां में करंट I1 हो गया, रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो प्रोडक्ट क्या है I1 R1 का साइन भी प्लस हो। क्यों प्लस हो रहा है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन को वो शो किया हुआ है, यहाँ क्या देंगे हम लोग, प्लस I1 R1 होंगे। अब जब इसके बाद हम लोग यहां से आ रहे हैं, यहां तक आ गए, अब यहाँ पर सेल में क्या फर्स्ट क्या मिला हम लोग को, नेगेटिव पोर्शन मिला, प्लस और माइनस होता है, पहले नेगेटिव मिल रहा है, तो जो सेल में क्या देना है, सेल का साइन क्या होगा, जो आपको फर्स्ट मिल रहा है उसी का साइन दे देना है।
तो फर्स्ट में नेगेटिव मिल रहा है तो साइन यहाँ क्या देंगे माइनस E1 इक्वल टू 0। और कुछ यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग यहाँ फिर यहाँ गए, तीन ही चीज था, ध्यान शुरू से फिर से फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ से किए I3 R2 प्लस में, फिर ए पार्ट आ गया, फिर यहाँ से आया यहाँ पर मिला हम लोग I1 R1 प्लस में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर फिर सेल मिला, पहले नेगेटिव मिला इसलिए मैं साइन E1 दे दी, माइनस में दे दी। तो इसका वैल्यू क्या है हम लोग का E1 बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा I3 R2 प्लस I1 R1। ये आपका फर्स्ट एच हो गया। अब हम लोग एक और क्लोजर की बात करते हैं, पूरा लेते हैं A B C D F A, पूरा क्लोजर लेते हैं। देखिए इनक्लोज पाथ क्या हो जाएगा A C D F A, पूरा लेते हैं हम लोग A C D F A, पूरा का लेते हैं। अब देखिए जहां से स्टार्ट वहां से कर सकते हैं, चाहे तो यहां से स्टार्ट करिएगा, जहां से जैसे करना हो रूल को फॉलो वही करना है, आपका आंसर में एक भी चीज नहीं है। मान लिया हम लोग यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट में यहाँ से ए से पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जब ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए ए से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला हम लोग, ए पॉइंट इधर से इधर आए। अब ध्यान रखें कि पहले क्या हुआ, सेल मिला हम लोग E2 क्या पहले प्लस का मिल गया, तो पहले हम लोग क्या साइन देंगे हम लोग E2 का साइन देंगे, प्लस में दिए क्योंकि प्लस का फैक्टर हमको पहले मिला तो प्लस दे दिए। अब इधर से और आगे आते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है हम लोग इस पोजीशन में आ रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस में होगा। अब बोले सर क्यों माइनस होगा, क्योंकि करंट का जो शो कर रहा है वो इस पोजीशन में शो कर रहा है, हम लोग इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए साइन क्या देना हम लोग को माइनस देना है। प्रोडक्ट में क्या होगा I2 R3 देना, I2 R3। अब यहां से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इधर नहीं जाना हमको, ऊपर जाके अब यहां से इधर गया, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो I1 R1 हो जाएगा, या क्या लिखेंगे प्लस में I1 R1, तो सेम डायरेक्शन में फिर हम लोग चल दिए। और फिर क्या मिला हम लोग को E1 मिल रहा है, जो कि पहले माइनस मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग माइनस E1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां तक पहुंचे। और टोटल वोल्टेज का सम क्या होता है 0 होता है। अब इसको क्या लिखेंगे E2 माइनस E1, एक तरफ कर दिए, इसको सब उधर ले आते हैं, तो जो माइनस हो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग वो आ जाएगा I2 R3 माइनस I1 R1, ये हो जाएगा, ये चेंज वोल्टेज हो गया हम लोग का। तो सेकेंड लॉ में क्या कहना चाह रहा है, सेकेंड लॉ में जो कह रहा है हम लोग का कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक क्लोज सर्किट जो होता है जिसमें रेसिस्टर्स और सेल इंक्लूडिंग है, उसका वैल्यू क्या होता है वो 0 होता है, इसलिए उसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहते हैं और लूप लॉ भी कहा जाता है। और एक कंजर्वेशन ऑफ किस पर करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। और फर्स्ट लॉ जो था वो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ये भी आप लिख लीजिए इसमें। और याद रखना हम लोग को एक किसको करता है हम लोग का, ये जो पार्ट हम लोग का है जो सेकेंड लॉ है वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, वो एनर्जी को फॉलो करता है। और इसके पहले जो फर्स्ट लॉ था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को करता है। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में आपका स्टेटमेंट पहले याद रखना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, और इस सर्किट डायग्राम में जो आपका साइन कन्वेंशन है कैसे साइन को लिया जाएगा उसको ध्यान रखना है हम लोग को। और लिखिए बहुत आसान है आपका, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। यहाँ इसका यूज न्यूमेरिकल्स जब बनता है इसका तो थोड़ा सा करना है, तो इसी किरचॉफ लॉ क्या है कि सर्किट डायग्राम को ही सॉल्व करने के लिए ही किरचॉफ लॉ कराएगा कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, किधर क्या लगे उसमें प्रॉब्लम आता है, फिर वो अलग स्टेटमेंट इसका लॉ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा किरचॉफ लॉ, और नहीं लेता कोई दिक्कत होना चाहिए किरचॉफ लॉ में, स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू में लूप लॉ, वोल्टेज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट के सेकंड लॉ में करता है, उसमें चार्ज रखना है। ओके, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा।